पुत्री। हे महादेव, ये मुझे कौन से अपराध का दंड मिल रहा है? अपनी पुत्री को ऐसी अवस्था में देखने से पूर्व मैं मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया मैं? ऐसे मत कहिए पिताश्री। और आप इस अवस्था में और माता? तुम्हारे वियोग ने तो हमें पहले ही तोड़ दिया था पुत्री, किंतु रावण के प्रहार ने मिथिला को बिखेर के रख दिया। रावण के पापी पग मिथिला में भी पड़ गए पुत्री, और हमारे राज्य को हथिया के जाने कितने निर्दोषों को मार डाला उसने। और अब रावण की सेना अयोध्या का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रही है। पुत्री, रावण को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कई कठिनाइयों के पश्चात तुमसे मिलने का अवसर मिला है पुत्री। पिताश्री, रावण के दम और उसके पापों का अंत होगा। पिताश्री, श्री राम लंका आ रहे हैं। पुत्री, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, कदाचित तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कहा। युद्ध इस समस्या का हल नहीं है पुत्री। अपितु मुझे तो भय है कि कहीं रावण से द्वेष के कारण राम के प्राण संकट में न पड़ जाएं। नहीं पिताश्री, ऐसा कभी नहीं होगा। श्री राम रावण को पराजित करेंगे। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्री, तुम समझ ही नहीं रही हो। राम यदि लंका आ भी गया तो भी वो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। यमराज उनके दास हैं। जानती हो, रावण की नाभि में अमृत कलश है। यदि राम ने रावण पे प्रहार किया तो कलश टूट जाएगा और रावण के शरीर में अमृत बिखर कर उसे अमर बना देगा। मैंने संभावना का हर द्वार खटखटाया है पुत्री। मिथिला का नरेश और तुम्हारा पिता होने के नाते तुमसे आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को स्वीकार लो। रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो पुत्री, स्वीकार कर लो। और नेक निर्दोषों को और अपने राम को बचा लो। उनके प्राण संकट में है पुत्री, राम के प्राण संकट में है पुत्री। समय समाप्त हुआ, चलो कारागृह में। पुत्री, पिताश्री, पिताश्री, पुत्री, पिताश्री। मैंने जो तुमसे कहा है उस पर विचार अवश्य करना। राम के प्राण संकट में है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम नाम भजते हनुमान, दशरथ नंदन राजा राम। राम राम कहो जय श्री राम, अवध बिहारी राजा राम।
मैं तुम्हारी माया से अति प्रसन्न हुआ मारुत। खेल, खिलाड़ी और आर्केड तीनों सच हैं। अब आएगा आनंद। नियति ही नहीं, अब तो प्रकृति भी हमारी परीक्षा लेने लगी है भैया। ये कठिनाइयां कम होती दिख नहीं रही है। धर्म का पथ पुष्पों से नहीं, कांटों से भरा होता है लक्ष्मण। धर्म के पथ पर विजय पाने के लिए अनेकों बाधाएं आएंगी, किंतु हमें निडर होकर आगे बढ़ना ही होगा। एक दूसरे को थाम कर आगे बढ़ते रहिए। हमारा उद्देश्य एक है, हम एक हैं। तुम में मैं हूं और मुझ में तुम हो। ये उत्सव कैसा? स्वर और ऊंचा करो, उत्सव का अवसर है। युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया। लंकेश की विजय हुई। वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। अब हमें भी अशोक वाटिका की पहरेदारी से मुक्ति मिलेगी। ये क्या? क्यों? विजय? बड़ा गुणगान गाती थी ना अपने राम का, मिल गया उत्तर। हमें तो पहले से ही पता था कि युद्ध का यही परिणाम होने वाला है। और क्या, यूं ही कोई वनवासी आकर वानरों के साथ लंकेश को जीत लेगा क्या? जिस लंकेश के आगे काल ना टिका, उसके समक्ष वो नर क्या टिक पाता। चलो बेचारी,
पहले ही परिस्थिति की मारी है। चलो हम लंकेश की विजय का उत्सव मनाते हैं। जब सत्य पता चलेगा तो राम नाम की रट अपने आप निकल जाएगी। बंद करो ये सब। क्यों सताती हो इसे? चली जाओ यहां से, जाओ। त्रिजटा, किस बात का उत्सव मना रहे हैं ये लोग? किस विजय की बात कर रही है? मुझे ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने मायावी असुरों की सेना भेजी थी श्री राम को मारने के लिए। इसीलिए ये सब लोग। क्या आक्रमण? श्री राम? त्रिजटा कहाँ है मेरे श्री राम? वो ठीक तो है ना? नहीं जानती, पर ये उत्साह और उत्सव देखकर लगता है कि जीत बहुत बड़ी है। कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। नहीं, मेरे श्री राम के होते कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मेरे श्री राम आएंगे, हर बाधा तोड़कर आएंगे, हर सीमा लांघकर आएंगे। वो मेरे लिए आएंगे त्रिजटा। आशा करती हूँ कि तुम्हारी विश्वास की जीत हो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। उत्सव की ध्वनि सुन रही हो ना? लंका झूम रही है, क्योंकि आज अंत हुआ है लंका के शत्रु का भी और तुम्हारी आशा का भी। कहा था मैंने तुम्हें कि तुम्हारा विश्वास धराशायी होगा। क्या लगा था तुम्हें? वो तुम्हारा राम कुछ वानरों की सहायता से दशानन को परास्त कर पाएगा। एक तुच्छ मानव राक्षराज रावण को हरा पाएगा। सच कहूं तो तुम्हारी निरंतर प्रशंसा से अनेकों बार ऐसा लगा कि राम कोई दिव्य पुरुष है, परंतु खोखला था तुम्हारा विश्वास। संपूर्ण संसार ने देखा राम का शौर्य। स्त्रियां इतनी हट्टी क्यों होती हैं? क्या मिला तुम्हें? पतिव्रता धर्म का ढोल पीटकर। मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम आंसू बहाने में अपना समय व्यर्थ करो, परंतु क्या करूं, वचनबद्ध हूं। यदि तुम इतनी हट्टी ना होती तो इस दृश्य की साक्षी भी नहीं होती। इस नियति को तुमने स्वयं चुना है सीता, मैंने नहीं। देखो,
राम के शीश को काटने में उतना आनंद नहीं आया जितना मैंने सोचा था। ये पाप मेरा नहीं, तुम्हारा है। लो, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, ले आया तुम्हारे राम को तुम्हारे समक्ष, उसके धड़ के बिना। अंततः हम लंका पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज्ञा दीजिए भैया, इस पापी नगरी को ध्वस्त करने के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं मैं। क्या हुआ? ये कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बहुत बड़ी सेना है। असंभव। 100 योजन पार करके ये कैसे आ गए? अब क्या करें? करना क्या है? महाराज को सूचना देनी होगी। सीते में आ रहा, विवाह में दिया वचन निभाने, तुम्हारे अटूट प्रेम की आशा पूरी करने और लंका का मर्दन कर रावण को तुम्हारे हरण का दंड देने।